हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना मैथ्स का जो क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था ना, तो इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके आंसर बता रहा हूँ। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉर्निंग वाले जो हैं वो देख सकते हैं उनके कितने आंसर ठीक निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया 5 लाल और 3 हरी गेंद है। इंग्लिश में देखो, 5 रेड है और 3 ग्रीन बॉल है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल नीचे आ रहा था, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट है, कह रहे 96 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी आएगी। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 4 8। ठीक है, ये लिख लिया। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर 5 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि इसने बोला 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है इसका विविक्तर निकालना है, यानी कि हमें इसका डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए किसे कहते हैं, एक्स के साथ वाले को, बी किसे कहते हैं इस अकेले वाले को, और सी ये वाला जो होता है। ठीक है, एक्स के साथ वाले को बी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो बी कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 3, तो 4 4 जा 16, 4 3 12, और 16 में से 12 का 4 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है एक वृत्त में कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं। देखो ये जो सर्कल है ना, इसमें कितने टर्न खींच सकते हैं हम, बहुत सारे खींच सकते हैं, जितने मर्जी खींचो। तो इनफिनिट माइनस सोल्यूशन, डी आंसर आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी ये तो ना होने की क्या होगी। अगर होने की ये है तो ना होने की क्या होगी, हम एक में से घटा देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकता, ठीक है अभी, क्योंकि बच्चों को आंसर मैच करने हैं ना, तो इसलिए जो मेन में ना वो बता रहा हूँ। फिर ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो यहाँ पर इसने बोला शून्यकों का योग निकालो। ठीक है, सम ऑफ आपको 0 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस का बी अपॉन में ए। तो पहले वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं, तीसरे वाले को सी बोलते हैं। तो माइनस बी कितना है 6, ए कितना है 2, तो माइनस का 6 बटे में तो 2 से काट दे, 2 के 6 3 आ गया, माइनस का 3 आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है थीटा वाला जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 3 60 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं ना सीधा सीधा। ये कह रहा है इनमें से किसकी वैल्यू 2 होगी। तो 2 सीधा पुट कर लो ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 में सर के 0 आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। अब बाकी सब में 2 पुट करके देख लो, किसी में भी 0 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा ए हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन दोनों का सॉल्यूशन बताओ। तो ये भी वैसे ही कर लो आप, या तो इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। ऐसे करा, ये दोनों कट गए, एक्स एक्स कितना होगा 2x, 5 और 1 6, तो 6 2 से भाग करा 3 आ गया, और फिर इसमें पुट कर दो तो माइनस का 2 आ गया। या सारे एक एक करके पुट कर लो, जिसमें एक आ जाए वो आंसर। जैसे 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर देखो, और यहाँ अगर x है 3, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, या तो इससे कर लो या सीधा पुट कर दो। ठीक है, फिर ये देखो, ये अगर इसके पैरेलल होता है तो इसकी जो साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 1.5 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को इससे करेंगे 3, या इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो मतलब क्या किया मैंने, 1.5 बटे में 3 एक्स अपन में 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करी, इसको इससे मल्टीप्लाई करी, तो 3 को 3 से डिवाइड करा, 1 आ गया आंसर। ठीक है, ये डी आंसर आ गया। फिर ये 11वां इसने बोला इसका वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लासमार्क दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 65 का आधा कितना हो गया 3250। फिर इसने बोला कि अगर योग इतना है गुणनफल इतना है तो इक्वेशन क्या होगी। देखो सम इतना है प्रोडक्ट इतना है, तो इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसे सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना है 4, प्रोडक्ट कितना 1, तो फॉर्मूला पुट कर दिया आंसर आ गया। फॉर्मूला लगाना था ये वाला, आंसर आ जाना था। ठीक है, हिंदी में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। अब ये कह रहा है साइन ए की वैल्यू इतनी है तो कोस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये ऐसे बना दो, ठीक है, तो ए इसको दे दो, बी से दे दो, सी से दे दो। तो जो साइन है इसको क्या बोलते हैं पी अपॉन में एच, तो ए के सामने वाले को पी बोला जाता है, तो ये 5 हो गया, और 90 के सामने वाले को एच बोला जाता है, 13 हो गया। तो पार्थेय थ्योरम से ये निकाल दो। तो पार्थेय थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा,
बी कितना है हमें पता नहीं, तो बी का स्क्वायर लिख दिया। पी कितना है 5 का स्क्वायर, वैसे तो मैंने यहाँ पे कर दिया शॉर्ट में। ठीक है 169 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 169 में से 25 चलेगा कितने बचेंगे, 144 का रूट कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 12 आ गया। तो अब इधर कोस पूछा, तो कोस का फॉर्मूला होता है बी अपन में एच, तो बी हमारा कितना है 12 और एच वही रहेगा 13, तो 12/13 आंसर। फिर ये कह रहा है अगर क्षेत्रफल और आयतन बराबर होगा तो गोले का व्यास कितना निकलेगा। देखो जानबूझ के डायमीटर पूछा है ताकि बच्चे रेडियस पे टिक करके आ जाए, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर है इसके एरिया के, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², वॉल्यूम का होता है 4/3πr³। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब क्या बचा यहाँ पे r 2 बार लिख लो, यहाँ पर r 3 बार लिख लो, बटे में 3 है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा r/3, 3 उधर चला गया, r की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन इससे पूछा क्या है डायमीटर पूछा, तो इसका डबल कर देंगे, 3 का डबल किया तो 6, तो आंसर क्या आ गया 6d आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है, मतलब ये तो रेडियस निकाली थी, ये 6 आंसर है। फिर ये कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो देखो 2/4, 1/2 और 3/6 काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमेशा बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। जब तीनों बराबर आते हैं उसे बोलते हैं असीमित रूप से अनेक हल, क्या बोलेंगे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। ये बराबर आ रहे हैं तो इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। फिर इससे बोला इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 7 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, एक्स को एक्स में से घटाना है और वाई को वाई में से, माइनस का 5 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, बाद वाले का साइन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, और रूट लगा देंगे, 7 में 3 का 4 का स्क्वायर, 5 में से 1 का 4 का स्क्वायर माइनस का, और स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पहले से प्लस था प्लस ही रहेगा। 16 कितना होता है 32, रूट में आ गया। अगर स्पीड तेज लगे ना तो आप स्पीड धीरे कर लेना। फिर ये 17वां क्वेश्चन है, इसने बोला कि ये सर्कल है, इसमें जो रेडियस है वो 14 है और एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकाली, ये चीज निकालनी खाली ये चीज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr होता है, तो 2 से काट दो, ये हो गया 180, तो फॉर्मूला एक ये भी होता है θ/180πr। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी फॉर्मूले की वीडियोस प्रोवाइड किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड की है, जिन्होंने देखी होगी उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 14, तो 7 दूनी 14 हो गया, ये जीरो कट गई, 6 3 18 हो गया, तो 22 दूनी 44/3 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ। फिर ये कह रहा है कि अगर एक वृत्त है उसमें 2 पैरेलल टेंजेंट है, देखो ये पैरेलल इसके है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो डायमीटर होती है, क्या होती है डायमीटर। याद रखना जब हम एक वृत्त बनाते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनके बीच की दूरी व्यास कहलाती है। तो इसने रेडियस पूछा, व्यास अगर 12 है तो रेडियस कितनी होगी 6 होगी, ये आंसर आ गया। फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो अब इसने यहाँ पर क्या बोला, इसने बोला एक पासे को एक बार फेंका गया, अभाज्य संख्या आएगी तो प्रायिकता 1/2 निकलेगी। प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 3/6, यानी कि 1/2 निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है 1/2 प्रोबेबिलिटी इसलिए निकली है क्योंकि डाइस में प्राइम नंबर 2 3 और 5 होते हैं, बिल्कुल ट्रू है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये 1/2 इसलिए निकलेगा क्योंकि 2 3 और 5 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ए आ जाएगा। ठीक है, ए आंसर कब होता है जब रीजन भी ठीक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो 7 इसमें कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लोगे, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 7 में 7 का 0, तो ये ठीक है। ये कह रहे हैं इसका फॉर्मूला 1 होता है ना, ये गलत है। तो जब ए सही है आर गलत है, जब ए सही है आर गलत है, तो हम किस पर टिक करेंगे सी पर, तो इसका आंसर क्या है सी आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन है, अब आंसर की आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा, बाकी मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ मैंने सॉल्व कर दिया, देख लो। ये वाला ये तो सिमिलर प्रूफ करना है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सिमिलर हो जाएगा। ये और भी आसान है, देखो ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 50 है तो 50 होगा, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 79 आ गया। इसका एचसीएफ निकालेंगे 13 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर अच्छे बल्ब की बात बोली थी, अच्छे बल्ब कितने 25,
तो 25/30 आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो भी आप किसी को आराम से देख लो। अब बाकी का पेपर आप देख सकते हैं, जल्दी आपको उसकी आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब बाकी का पेपर आप देख लो, जो बच्चे मॉर्निंग वाले, इवनिंग वाले और इवनिंग वाले भी देखो। ठीक है, ताकि फाइनल पेपर की आपकी तैयारी हो जाए। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे पेपर है, बहुत अच्छा पेपर दे रखा है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपस में कमेंट करके डिस्कस भी कर सकते हैं। ये तो स्क्वायर प्रूफ करना था, डिस्टेंस निकाल दी एक इन सब में, फिर इसमें 6 चीजें निकालनी चाहिए, स्क्वायर के लिए 6 चीजें निकालनी पड़ती है। और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, फिर जोड़ेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। बुक का क्वेश्चन था ये। ठीक है, बाकी कैसा रहा पेपर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको केस स्टडी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करी थी, उसका आपको कितना बेनिफिट मिला आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मीन निकालना था, जो देखते हैं ना वही खोलेंगे। ठीक है, अब एक केस स्टडी है, देखो ये बुक के ही मतलब जो है दे रखा है। ये उसमें था, एपी में से था। ठीक है, फिर ये जो है ना लीनियर इक्वेशन इसका बनानी है, ये आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, तो उसी को इन्होंने बहुत इजी तरीके से दे दिया। तो आप समझ जाओ, पेपर से आइडिया ले लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला भी आपकी बुक से दिया है ना। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर। टेक केयर, साल डियर स्टूडेंट्स।